दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष इस विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 49वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे बहुत ही खुशी इस बात की है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और मुझे जिस तरह से आपका अप्रिसिएशन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो मुझे और उत्साहित करता है कि मेरे द्वारा अपने लंबे पुलिस कैरियर में जितने अच्छे कार्य किए गए हैं उसके विषय में मैं आपको जानकारी देता रहूं। ये जो आज की घटना के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लश्कर-ए-तैयबा के आईएसआई एजेंट्स दो ऐसे थे जिनको कि चिन्हट थाना अंतर्गत जनपद लखनऊ और अटरिया थाना अंतर्गत जनपद सीतापुर में गिरफ्तार किया गया था। इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, मैंने अपनी टीम को तैयार किया और हम इनकी गिरफ्तारी हेतु एक इमरान अंसारी थे और एक अब्दुल नासिर थे। दो जगह हमने रेड करी लेकिन हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। इन्फॉर्मेशन को हमने दोबारा से मैटेरियलाइज़ किया। जो मुखबिर ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसको दोबारा से हमने टेस्ट किया और निरंतर जो है अपने काम में लगे रहे। लगभग 11 दिन के परिश्रम के उपरांत हमें जनपद लखनऊ के थाना चिन्हट क्षेत्र में एक ऐसी जगह का पता लगा जहां पर उस आईएसआई एजेंट के छुपे रहने की इन्फॉर्मेशन आई। उसको घेरा, इससे पहले कि वह वहां से भागने का प्रयास करता या किसी प्रकार का प्रहार करता, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। उसके पास से तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके पास जो लैपटॉप मिला उसमें बहुत सारी गोपनीय जानकारियां प्राप्त हुई, जिस प्रकार से वो पाकिस्तान से लगातार निरंतर टच में था और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास कर रहा था उस सब चीज़ों को सेव किया गया और जो इन्फॉर्मेशन पूर्व में भेजी गई थी उसको रिट्रीव किया गया और उसके तलाशी ली गई तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसके ऊपर कि निश्चित तौर पर यह था कि अगर वह समय से गिरफ़्तार ना हो जाता तो बहुत बड़ा जो यहाँ पर वो साजिश रच रहा था लश्कर-ए-तैयबा, उससे जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वह उससे यह काम करवा रही थी। दूसरा, इसी क्रम में जो आईएसआई एजेंट पकड़ा गया जनपद सीतापुर में अटरिया थाना क्षेत्र में, वहाँ पर हमने कैंप किया 3 दिन और इन्फॉर्मेशन जब हमारी पूरी तरीके से डेवलप हुई तब हमने उसको घेर कर एक आम के बाग में एक आउट हाउस बना हुआ था, वहाँ से हमने गिरफ़्तार किया। उसके पास लगभग 8 मोबाइल्स मिले, विभिन्न सिम मिले, उन सब का परीक्षण किया गया, सारी चीज़ों का और उसकी तलाशी ली गई। वहाँ उसका बक्सा, बैग इत्यादि था, उसको सब खंगाला गया। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, नक्शे मिले और बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से एसएमएस के थ्रू पास की गई थी उसको रिट्रीव करके निकाला गया। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमें दी थी उसको हमने पुरस्कृत किया और ये बात जब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आई तो उन्होंने हम सबको बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि इतनी गंभीर और इतनी गोपनीय सूचना उसने उन दोनों के द्वारा थाना कैंटोनमेंट जो हमारा लगता है वहाँ पर जो जनपद लखनऊ का कैंट थाना क्षेत्र है, वहाँ के जो बड़ी बारीक जानकारियाँ थीं, जो इस प्रकार से वहाँ पर व्हीकल्स का मूवमेंट था, वहाँ जिन अधिकारियों के आवास थे उन सब का नक्शा, वहाँ पर किस प्रकार से पूरा अंदर का एक छावनी क्षेत्र का उन्होंने मार्क करके तैयार किया था, वह सब को हमने सीज़ किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया और यह बात वर्ष 2011 की है। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के उपरांत जो है मैं वादी मुकदमा बना इन दोनों की गिरफ़्तारी का और लगातार इनकी तारीखें पड़ती रहीं। इनको जेल में रखा गया और जेल में ही सुनवाई होती थी, क्योंकि इन लोगों को अदालत नहीं लाया जाता था। अदालत जो जिला जेल थी वहाँ पर बृहस्पतिवार को लगा करती थी, वहीं पर हम जाते थे,
गवाही देने के लिए। सारे साक्ष्यों को बहुत ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन के में उसका पर्चा कटवा करके उन सब का प्रस्तुतिकरण माननीय जज महोदय के समक्ष किया गया। उन्होंने पूरी तरीके से जो साक्ष्यों पर कन्विंस होते हुए इन दोनों आईएसआई एजेंट्स को 20-20 साल की सज़ा निर्धारित की। बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब इनको सज़ा मिली और इस बात की जानकारी पुलिस महानिदेशक तत्काल उस समय थे उनको प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे बुला करके और मेरी टीम को बुला करके पुरस्कृत किया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि जो काम आप मेहनत और लगन से करें उसमें जब एप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, एक आत्मसंतुष्टि होती है और आपके काम को सराहा जाए और लोग आपको अप्रिशिएट करें, हमें प्रशस्ति पत्र मिले। शासन ने निश्चित तौर पर हमारे इस कार्य की पूरी प्रशंसा की। तो कुल मिलाकर ये कार्य संपन्न हुआ और इनसे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई थी उन जानकारियों को हम इकट्ठा करके आगे की कार्रवाई में लग गए, क्योंकि इनसे जिन लोगों का एसोसिएशन था वह लोग यद्यपि कि तत्काल हम गिरफ्तार नहीं कर पाए लेकिन उनकी नेटवर्किंग को तोड़ पाने में सफल हुए और वो यद्यपि कि यहाँ जनपद लखनऊ और सीतापुर और उत्तर प्रदेश छोड़ करके अन्यत्र भाग चुके थे, परंतु मैं उनके पीछे लगातार रहा और निश्चित तौर पर अगले एपिसोड में मैं वह कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें कि उनकी भी बाद में गिरफ्तारी हुई और हमने ऐसा नेटवर्क ब्रेक किया जो कि हमारे सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता था। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये 49वां एपिसोड आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसी तरीके से इसको सब्सक्राइब करिए और जो मुझे जिस तरह से आप अप्रिशिएट करते हैं वह मैं हमेशा अपेक्षा करता हूँ आपके द्वारा दिए जा रहे सराहना की, आपके द्वारा दिए जा रहे आशीर्वाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।